सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज लंबे अंतराल के बाद हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी जो उत्तर मध्यावधि परीक्षा हुई थी उससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों की एक बार पुनरावृत्ति करा देती हूँ, क्योंकि विशेषण के लिए संज्ञा और सर्वनाम शब्द आना जरूरी है कि जो संज्ञा शब्द है वो क्या होते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराते हैं, उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द है। नाम बताते हैं, किस किस का बताते हैं? किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का नाम बताते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं? विशेषता। विशेषता क्या होती है? उसका गुण है, उसमें दोष है, तो ऐसी जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण देखते हैं। जैसे नीता अच्छी लेखिका है, तो नीता शब्द क्या है इसमें? बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर कि नीता जो शब्द है इस वाक्य में वो संज्ञा है या सर्वनाम है। तो नीता जो शब्द है यहाँ पर संज्ञा शब्द है, और यह क्या कार्य करती है? लेखिका है। और उसकी क्या विशेषता बताई गई है? वह अच्छी है। तो यहाँ अच्छी है क्या है? उसकी विशेषता है। और विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम? विशेषण। ठीक है, अब हम विशेषण हमने कर लिया संज्ञा के लिए। ठीक है, अब हम नीता के स्थान पर वह लिखते हैं, तो वह ही आएगा इसके स्थान पर। वह अच्छी लेखिका है। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। तो वह अच्छी लेखिका है, तो उसकी विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो अब हमें इसके भेद करने हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? अब विशेषण के भेद करने से पहले हमें एक वस्तु के बारे में और जानना आवश्यक है। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य। अब देखो, विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है, और इनकी जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है। और किनकी विशेषता बताई जाती है? जिनकी विशेषता बताई जाती है। और किसकी विशेषता बताई जाती है? संज्ञा और सर्वनाम की। अंडरस्टैंड? इसी वाक्य में देखो, मैं आपको बता देती हूँ। अब हमने देखा कि जो अच्छी क्या है? विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण शब्द है। और हमने विशेषता किसकी बताई? नीता की। नीता क्या है? संज्ञा शब्द है। और तो नीता यहाँ पर क्या हुआ? विशेष्य। क्या हुआ? विशेष्य। अगर हम नीता की जगह वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो इस वाक्य में नीता की और वह की विशेषता बताई गई है, संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है, तो हम इन्हें विशेष्य कहते हैं। अंडरस्टैंड? अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। अब जो हम करेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कि जो क्या करता है? ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम का, देखो विशेषता किस किस की बताते हैं हम? संज्ञा और सर्वनाम की। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। अब गुणवाचक
विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष दोनों के बारे में बताता है। रूप रंग, रूप कैसा है उसका, रंग कैसा है, उसकी दशा बताता है, उसकी अवस्था बताता है। ठीक है। अब गुणवाचक विशेषण की परिभाषा होगी, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, दशा, अवस्था आदि की विशेषता बताता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहले भी हमने लिखा था एग्जाम्पल, नीता अच्छी लेखिका है, यह उसका क्या हुआ, गुण हुआ, अच्छी लेखिका है, ये गुण हो गया उसका। अब किसी भी वस्तु का, नींबू खट्टा है, यहाँ पर खट्टा जो शब्द है वो क्या है, नींबू की क्या बताता है, विशेषता बता रहा है। तो दोष है, इसका दोष बना सकते हो आप। वह कुरूप है, कुरूप है, उसका रूप क्या है, अच्छा नहीं है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, वह अच्छा लड़का नहीं है। फिर ऐसे भी लिख सकते हो, वह बुरा लड़का है। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बुरा, ये हो गया उसका दोष। ठीक है। उसके बाद रंग, यह कपड़ा लाल है, ये उसका क्या बता दिया गया, रंग बता दिया गया। ठीक है। तो जो शब्द क्या बताते हैं, किसी भी संज्ञेय सर्वनाम शब्द के गुण दोष, रूप रंग, दशा, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके। उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। क्या आता है नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। कि संख्यावाचक, वाचक का क्या अर्थ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। संख्यावाचक विशेषण, एक तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये संज्ञा और सर्वनाम हर बार प्रयोग करना है। जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। संख्या की बताएगा या सर्वनाम की बताएगा, या कई बार ऐसा होगा कि वह दोनों की विशेषता भी बता सकता है एक ही वाक्य में। ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण हमने पढ़ लिया। अब सेकंड है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जैसे क्या करता है, संख्यावाचक, संख्या क्या होती है, संख्या आप अपने गणित में पढ़ते हो, 1 से 50 तक, 1000 तक, लाख तक जो संख्याएं होती है, इसमें क्या होता है कि जो शब्द संख्या की क्या बताता है, संख्या बताता है, संख्या बताने वाला। ठीक है। संख्या जैसे इसकी नाम है, तो संख्या बताने वाला शब्द होता है, और वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे मेरे पास 2 कलम है। अब कलम की क्या विशेषता है, 2 है, संख्या है। ठीक है। मेरे पास कुछ कलमें हैं। तो 2 तो ये क्या है, निश्चित संख्या बता दी, और इसमें बता दिया कुछ कलमें हैं, तो निश्चित हमें बोध नहीं हुआ कितनी है, लेकिन हम उनको काउंट कर सकते हैं ना, 1 से 50 तक। मेरे पास 10 है, मेरे पास मैंने बहुत सारी पेंसिल ले रखी है, लेकिन मैं उनको काउंट कर सकती हूँ। जो संख्या में हम जिनको गिन सकते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसके आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। कि निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा की क्या विशेषता है, 40 विद्यार्थी हैं। सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो सभी बच्चे कितने हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना। अगर काउंट करना चाहें तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो क्या करता है, जिन संख्या शब्दों को हम गिन सकते हैं,
तो गिनने वाली जो संख्याएं होती है उनको हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। और इसके क्या माने जाते हैं, दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक में हमें संख्या की निश्चित संख्या का बोध होगा कि संख्या इतनी है, मेरे पास 2 कलम है तो 2 ही है, ठीक है। और अनिश्चित में निश्चित बोध नहीं होता, मेरे पास कुछ कलमें हैं। अब वो कुछ में 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है और 20 भी हो सकती है। अंडरस्टैंड। अब बेटा थर्ड पार्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण कि परिमाण किसी भी वस्तु का नाप या तोल। अब हम जो वस्तुएं हैं हमारे पास उनको हम नापते हैं या तोलते हैं। मेरे पास कुछ कपड़ा है, मैं उसको तोल भी सकती हूँ और नाप भी सकती हूँ। मेरे पास दूध है, दूध को हम क्या करेंगे, नाप सकते हैं कितना मीटर बड़ा है, नहीं नाप सकते। तो दूध क्या है, तोलने की वस्तु है। कि जो विशेषण शब्द संज्ञा की क्या कहता है, संज्ञा क्या होती है, वस्तु होती है। कोई भी जो वस्तु है उसकी नाप तोल संबंधी विशेषता बताता है कि नापने और तोलने से संबंधित जो विशेषता होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। वस्तु की नाप और तोल से संबंधित विशेषता यह हमें बताता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप ठीक प्रकार से समझ सकेंगे। जैसे वह 3 लीटर दूध लाया, 3 लीटर दूध लाया। अब दूध की क्या विशेषता है, यहाँ पर हमारे पास जो दूध है उसकी विशेषता है वह 3 लीटर है, ठीक है। अब वह कम भोजन करता है, वह भोजन कितना करता है, कम करता है, ठीक है। तो अब इन चीजों को हम क्या करते हैं, नाप और तोल। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो चीजें जिनके पीछे हम इकाई का प्रयोग करते हैं, जैसे दूध के पीछे हमने दूध किस में नापा जाता है, लीटर में या किलोमीटर में नापोगे दूध को, दूरी को, जो डिस्टेंस है वो दूरी है उसको आप किलोमीटर में नापोगे। तो जो दूध है मेरे पास 1 दर्जन के लिए है, दर्जन को काउंट करने की जो संख्या की जो है, गिनने की जो इकाई है वो क्या है, दर्जन होती है, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अब इसमें क्या है, परिमाणवाचक में भी ऐसे ही होता है, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक की तरह इसमें भी 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। कि निश्चित में हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होगा कि दूध कितने लीटर है, 3 लीटर है, ठीक है। भोजन कितना किया, कम यानी 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, तो हम उस भोजन को क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इकाई बताई जाती है। निश्चित में हमें निश्चित मात्रा का बोध होगा, लेकिन अनिश्चित में हमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होगा। ओके। अब है संख्यावाचक और परिमाणवाचक में, वहां पर भी हमने कहा था कि मेरे पास 2 कलमें हैं, मेरे पास 2 कलम है। अब इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें अंतर कैसे हो, संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में अंतर कैसे हो। जैसे सभी की बजाय हम लिखते हैं आज कक्षा में कम छात्र हैं, आज कक्षा में कम छात्र हैं। अब देखो इसमें भी हमने कम शब्द का प्रयोग किया, इसमें भी, इसमें 2 है तो इसमें 3 है। तो अंतर हमें कैसे पता चले कि यह संख्यावाचक है या फिर परिमाणवाचक है, इसमें हमें देखना है। 2 कलमें हैं, कलम जो है हमारे पास सिर्फ 2 है, क्या है, संख्या के बिल्कुल पहले उसकी संख्या लिखी होती है, लेकिन इसमें संख्या से पहले उसकी इकाई भी होती है, ठीक है। इसमें तो हम जो वस्तुएं गिन सकते हैं, जो वस्तुएं क्या करते हैं, गिन सकते हैं, उनको लिखना है। और इसमें वो लिखना है जिन वस्तुओं को हम नापते हैं या फिर तोलते हैं, ठीक है। अंतर आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी।
ठीक है, देखो एक बार फिर बता देती हूँ, इसमें तो संज्ञा के बिल्कुल पहले ही विशेषण शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन उसमें क्या आएगी, पहले इकाई आएगी। अब कम कम छात्र हैं, कितने हैं, काउंट कर सकते हैं हम, 4 है, 5 है, 20 है, 50 है, कितने भी है हम उनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन जो भोजन है उसको हम गिन सकते हैं, एक भोजन है, 2 भोजन है, 3 भोजन है, नहीं गिनते ना। तो इनको हम नापते या तोलते हैं और इनको हम क्या करते हैं, गिनते हैं। जो गिनने वाली वस्तुएं हैं वो संख्यावाचक में आएंगी और जो नापने की और तोलने की से संबंधित है वो परिमाणवाचक विशेषण में आएंगी। ओके, अब हमारा है नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक सर्वनाम से बना है कि जो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम से अलग होते हैं। उनकी क्या परिभाषा होती है, जो सर्वनाम शब्द, वैसे तो सर्वनाम शब्द ही होंगे लेकिन विशेषण के रूप में कब प्रयोग किए जाएंगे, वो संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा से पहले जो विशेषण शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखिए कि यह कार मोहन की है, तो यहाँ पर कार मोहन की है, यह भी पता चल गया। और यह विषय, अब कार क्या है, संज्ञा शब्द है, क्या है, संज्ञा शब्द है और संज्ञा से पहले यह शब्द प्रयोग किया गया है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। ओके, अंडरस्टैंड। अब इसमें हमें क्या बताना है कि जो सर्वनाम शब्द है संख्या से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ओके, एक बार फिर से पुनरावृत्ति करा देती हूँ। विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम दोनों के स्थान पर प्रयोग करते हैं और उनकी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य जिन शब्दों की क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य। हमने जिसकी विशेषता बताई थी। अब इस वाक्य में कार मोहन, यह कार मोहन की है, तो कार यह है, क्या बन जाएगा, विशेष्य। कार क्या है, विशेष्य। कार की विशेषता बताई है, यह है कार। ठीक है, और इसके 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि शब्दों का की विशेषता बताई जाती है कि उन किसी भी व्यक्ति या वस्तु की गुण, दोष, उसकी दशा कैसी है, उसका रूप रंग कैसा है, तो ऐसे शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक में क्या होता है, किसी भी वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं कि हमारे पास वस्तुएं कितनी हैं, और निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकती हैं। संख्या, वस्तु की जो संख्या है हमारे पास निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। उसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण कि इसमें वस्तु का नाप और तोल दिखाया जाता है कि नापते हैं, मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है, नाप लिया हमने। मेरे पास 3 लीटर दूध है, तोल लिया हमने। मेरे पास कम भोजन है, तो भोजन को हम तोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है, संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब एक चीज और रह गई हमारा पर विशेषण। पर विशेषण क्या कहते हैं, क्या करते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताते हैं कि जो शब्द क्या होते हैं, विशेषण की ही विशेषता बताते हैं। देखो विशेषण तो क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन पर विशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं। आज आसमान गहरा नीला है। एक तो देखो आज आसमान नीला है, लेकिन गहरा, नीले की भी क्या विशेषता है कि वो गहरा है। यह साड़ी
अत्यंत सुंदर है, अत्यंत। अब एक देखो, यह साड़ी सुंदर है, इसकी विशेषता हो गई साड़ी की, लेकिन अत्यंत सुंदर की भी क्या बता रही है, विशेषता बता दी गई। तो अत्यंत उसकी अत्यधिक विशेषण की भी क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है। और एक बात कि विशेषण जो शब्द होते हैं संज्ञा शब्दों से बनते हैं, सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, क्रिया शब्दों से भी बनते हैं और अव्यय शब्दों से भी बनाए जाते हैं। जैसे दुख शब्द है, संज्ञा शब्द है, दुख में हमने ई जोड़ा, क्या बन गया, दुखी बन गया, ठीक है। भूलना शब्द है, अक्कड़ हमने जोड़ा, भुलक्कड़ बन गया, ठीक है। और सर्वनाम में अपना शब्द है, अपनापन, ठीक है। आपने संज्ञा से सर्वनाम से क्या बना दी, भाववाचक संज्ञा बना दी, ठीक है। और अपना जमा तव, अपन तव हो गया। तो इससे इस प्रकार नए शब्दों की रचना होती है। एक होती है अवस्था। अवस्था क्या होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। हम क्या करते हैं, एक वर्ड लिखते हैं सुंदर, ये हो गई इसकी मूल अवस्था, क्या हो गई, मूल अवस्था। फिर उसके बाद आता है सुंदरतर, ये हो गई इसकी उत्तर अवस्था। और सुंदरतम, सुंदरतम, ये क्या हो गई इसकी उत्तम अवस्था। ये होती है इसकी अवस्थाएं। आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आपको आगे 8th में 7th में आपको ये कराया जाएगा। तो क्या है, मूल अवस्था क्या होती है, जहां से शब्द आया। अगर हम ये कहें कि वह अत्यधिक सुंदरतम है, यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर है। बच्चों, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको विशेषण जो विषय है हमारा समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। आपका दिन मंगलमय हो।